हेलो बच्चों, सभी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म निकाय को हल करने के लिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय को जानना चाहते हैं। तो इन समीकरणों के बारे में जान लेते हैं, किस प्रकार का समीकरण होते हैं। इसका जो रूप होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। यहाँ पर दो समीकरण दिए गए होते हैं, इसलिए क्या नाम होता है, इसका युग्म होता है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक दिया जाता है, कहता है कि दो समीकरण दिए गए हैं, उसके क्या है, अनेक हल हैं, उसका कोई हल नहीं है, उसका अद्वितीय हल है, तो के का मान याद कीजिए। तो उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि दो समीकरण दिए गए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा दिया गया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो कहीं ना कहीं आप इसके बारे में जानते हैं। रेखा युग्म आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरा होता है आपका समांतर रेखाएं, तीसरा होता है आपका समपाती रेखाएं। ठीक। और इन रेखाओं का जो हल होता है, हल का जो प्रकार होता है, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उसका जो हल होता है वो अद्वितीय होता है। उसका हल कैसा होता है, अद्वितीय होता है। यदि रेखाएं कैसी हों, समांतर हों, तो उसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। अगर रेखाएं कैसी हों, समपाती हों, तो उसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल, या इसे को कहता है अपरिमित। तो आपको इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है कि रेखाएं जो होती हैं तीन प्रकार की होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और कैसी, समपाती रेखाएं। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते रहेंगे तो इसमें जो पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट सवाल है उसको आप हल नहीं कर पाएंगे। तो ये जान गए आपका। लेकिन ये कैसे पहचानेंगे कि रेखाएं हमारी किस प्रकार की हैं, ये जो आपका दो समीकरण दिया रहेगा इनके गुणांकों की तुलना करते हुए बता पाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो रूप होता है, यह आपका जो गुणांक दिया गया है a1 बटा a2 x वाले के लिए, फिर y वाले के लिए दिया है b1 बटा के b2 कर लेंगे, और उधर कांस्टेंट वाले के लिए दिया है c1 बटा के c2। यदि तीनों का अनुपात बराबर नहीं होगा तो वह क्या कहा जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं कही जाएंगी, और उसका हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। वही अगर समांतर रेखाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अनुपात निकालते हैं, और अनुपात निकालने के बाद हमें जांच करना होता है। और इस प्रकार जांच करना मिलता है यहाँ पर इस प्रकार पद मिलता है कि जो पहला पद है, मतलब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और तीसरा वाला पद बराबर नहीं होता है। वही बात करते हैं समपाती रेखाओं के लिए या अनेक हल के लिए। तो यह तीनों ही अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा के c2 होता है। ठीक। तो आप आराम से इसको याद कर पाएंगे। एक और से याद कर सकते हैं, जैसे अगर तीनों अनुपात बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा, मतलब हल निकल सकता है। यदि पहला दूसरा अनुपात बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, जिसे कहते हैं कोई हल नहीं है। यदि तीनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। आ जाते हैं सवाल पे और देखते हैं किस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। यदि आप इस पॉइंट को याद रख पाएंगे तो सीधे आप यहाँ इसका जो आंसर निकाल सकते हैं, और ये मान के चलिए कि पेपर में ये क्वेश्चन निश्चित रूप से ही आते हैं। चलिए आ जाते हैं इस पर। सवाल कह रहा है 5x प्लस 2y बराबर k तथा 10x प्लस 4y बराबर 6 के अनेक हल हैं, तो k का मान जो है ज्ञात कीजिए। अनेक हल होने का मतलब रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, और समपाती होने के लिए क्या बताया गया है, क्या जो अनुपात है वो तीनों का बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1 बटा के a2 निकालेंगे, जिसका मान यहाँ पर है 5 और यहाँ पे कौन दिया है 10, और फिर किसका मान निकालेंगे, b1 बटा के b2 निकालेंगे। दूसरे वाले पद को लेकर चलेंगे 2 और बट्टे में यहाँ कितना हो जाएगा 4, और फिर किसका मान निकालेंगे, तीसरे वाले का मान निकालेंगे c1 बटा के c2। यहाँ पे कौन दिया है k, और बटे में कौन दिया, इसे यहाँ बन जाएगा 6 बन जाएगा। इसमें एक ध्यान रखिएगा कि ये जो पद है वो ये कांस्टेंट वाला पद है, या तो बराबर के दोनों ही उस साइड में हो या दोनों क्या हो, इस साइड में हो।
सीधे अनुपात निकाल सकते हैं। अब समपाती के लिए बताया गया है कि तीनों का अनुपात क्या है, बराबर है, तो बराबर कर देते हैं और इसी में से क्या करेंगे, हम के का मान निकाल देंगे। तो 5/10 बराबर 2/4 बराबर k/6। किसी भी दो को लेकर हम क्या कर सकते हैं, के का मान जो है निकाल सकते हैं, जहाँ से के का मान निकलने वाला होगा। तो इन दोनों को लेकर चलते हैं और यहाँ से के का मान निकाल देते हैं। कितना बन जाएगा, कट जाएगा 1/2 और बराबर कितना, k/6। तो के का मान कितना आ जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे तो यह बन जाएगा 6/2, मतलब कितना आ गया, 3। तो कहीं ना कहीं के का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यह है हमारा क्या चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और इसके अलावा एक और सवाल देख लेते हैं किस प्रकार से एक और सवाल इसमें पूछा जाता है। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। इसमें कह रहा है kx + 3y = 3 और 12x + ky = 6 का कोई हल नहीं है। जो समीकरण युग्म दिया गया इसका कोई हल नहीं है, तो के का मान इसमें से ज्ञात करना है। अभी आप याद कर पा रहे होंगे कि कोई हल नहीं होने के लिए रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर रेखाएं होनी चाहिए। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। और रेखाओं के समांतर होने के लिए क्या प्रतिबंध है कि दोनों अनुपात पहला दूसरा क्या होगा, बराबर, और तीसरा अनुपात क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेम टू सेम निकाल लेते हैं। कुछ ज़्यादा करना नहीं है। ये जो x वाले गुणांक है वह किसके मान है, a1 और a2 का मान है, तो k/12 हो जाएगा। बराबर होता है क्योंकि समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पर ले लेते हैं, यह मिल जाएगा कौन सा, 3/k मिल जाएगा। तेरे को जब गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा k², और इसका इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा, 12×3 = 36 हो जाएगा। तो k का मान कितना आ जाएगा, ±6 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि कोई हल नहीं होगा तो के का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से दो चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं और किस प्रकार उसको जो है याद कर सकते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसलिए आप इसको एक बार समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो में नीचे कमेंट करिए। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू।